आईटीसी और आईआरसीटीसी की बात करें तो ये दोनों कंपनियां मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं। दोनों के सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार में फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। हमने देखा है कल बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट थी और लोग कह भी रहे थे कि यहाँ पे भी बड़ी गिरावट होगी, सारे का सारे शेयर नीचे आ जाएंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। शुरुआत पॉजिटिव हुई और एक तरफा तेजी चली और बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी। तो क्या ऐसे में आगे और तेजी जारी रहेगी? क्या इन स्टॉक में और तेजी बनने की संभावना है? क्या यही एंट्री का सही वक्त है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन 59,537 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने देखा है 1,564 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 2.70% हमारा बीएसई सेंसेक्स दौड़ा। और ये एक इंट्राडे में बहुत बड़ी तेजी है पिछले कई टाइम के बाद। आप देख सकते हो कि ऐसा वातावरण था जबकि गिरावट का माहौल बना हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट तरह से ही थे, तो ऐसी पॉजिटिव संभावना तो देख ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बनी। तो इसके पीछे वजह है एफपीआई, यानी जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है वो लगातार इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी पहली पसंद बन गया है इंडिया का बाजार। यहाँ पर अगर देखें तो ये अगस्त महीने की अगर हम बात करें तो एफपीआई ने जो 9 एशिया के बाजारों में इन्वेस्टमेंट किया, उसका सबसे जो बड़ा हिस्सा है यानी 76% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडियन मार्केट में किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी पहली पसंद बन चुका है। टोटल उन्होंने एशिया के 9 बाजारों में इन्वेस्टमेंट किया है 7.5 अरब डॉलर का, यानी इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 59,876 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। उसमें से जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ वो है उनका करीब 45,506 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा निवेश। और इसके बाद में इन्होंने 2 अरब डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट किया वो दक्षिण कोरिया में किया है। इसके अलावा अगर देखें तो चीन के बाजार में तो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर ही नहीं रहे। ये अब फिलहाल जब से कोरोना काल है चीन से उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन इंडिया का बाजार उनके लिए फिलहाल फेवरेबल बन गया है और उनको काफ़ी अच्छी फेयर वैल्यू पे दिख रहा है। तो ऐसे में बाजार में एक तरफा तेजी बनेगी और सबूत भी हमने कल देखा। कल एफपीआई की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी हुई। कल अगर एफआई का आंकड़ा हम देखें तो कल एफआई ने 16,145 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने 11,979 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल कर आई है वो 4,165 करोड़ रुपीज़ की है। बहुत बड़ी खरीदारी और पिछले कई दिनों के बाद ज़बरदस्त खरीदारी, सारे रिकॉर्ड तोड़े खरीदारी के। तो आप समझ सकते हो कि अब बाजार में तेजी का वातावरण बनेगा ही बनेगा। हमारे जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हैं उन्होंने कुछ बिकवाली की, यानी 656 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि एफआई की खरीदारी बहुत बड़ी थी और इसीलिए एक तरफा बाजार दौड़ा। अब आईआरसीटीसी की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 707 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.20% की हमने तेजी देखी है कल के दिन में। यहाँ पे जब इन्होंने पब्लिक का डाटा बेचने के लिए जो प्लानिंग की थी उसको वापस खींच लिया है, उसके बाद लोग कहते कि बड़ी गिरावट होगी, तो वैसी बात नहीं है। वैसे भी ये जो इनका जो डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन बिल्कुल सही भी नहीं है और इसको आगे होना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी बहुत सारे आएंगे। किसी की भी पर्सनल डाटा को शेयर करना अच्छी बात नहीं है, उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेलवेज इसको फिलहाल आगे टाल दिया और ऐसे मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय ये होने भी वाला है। यहाँ पे अगर पिछले एक महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 639 की इसकी प्राइस थी और काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा भी था, यानी 735 तक गया था। अभी फिलहाल 707 के आसपास है। एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जून 2021 में इनका 243 करोड़ रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2021 में बढ़कर 405 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर आते इनका रेवेन्यू 540 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च में इनका रेवेन्यू 691 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में 853 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये ग्राफ आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और सिर्फ रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ रहा है। आप देख सकते हो जून क्वार्टर में इनका 2021 का प्रॉफिट था वो 82.52 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 159 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में ये 209 करोड़ तक पहुंच गया प्रॉफिट और मार्च आते आते प्रॉफिट में 214 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और ये जून क्वार्टर में 2022 की बात करें तो ये 246 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले जून से जून में बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है इनके प्रॉफिट में। तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इशारा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आईआरसीटीसी की बात करें, बिजनेस इनका मोनोपोली है क्योंकि कंपनी आप देख सकते हो इंटरनेट टिकट बुकिंग का बिजनेस है इनका, इसके अलावा इनका रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस है, साथ में इनका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस भी है। और आप समझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। सिर्फ कंपनी यहाँ पे सिर्फ टिकट बुक करने का काम नहीं करती है, बल्कि ये
रेलवे के लिए टूर ऑर्गेनाइज करती है, अलग अलग चाहे रीजनल टूर्स हो या फिर हॉलीडे टूर्स हो, वो सारे टूर्स पैकेज ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें होटल से बुकिंग से लेके सब कुछ इनका होता है और इसीलिए इनको काफ़ी अच्छा उसमें रेवेन्यू भी मिलता है। इसके अलावा कंपनी एयरवेज के लिए टिकट बुक भी करती है, होटल की बुकिंग भी करती है। तो कुल मिला के इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है और ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। आने वाले समय जिस तरह से स्टॉक पहले दौड़ा, लगातार दौड़ा और फिर स्प्लिट के बाद नीचे आया, फिर से आने वाले समय ये स्टॉक तेज़ी से दौड़ेगा, तो ये मौका है इसमें खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हो कि 5 ईयर के हिसाब से इसका 4% पॉजिटिव सेल्स दिखाई रहा है और 3 ईयर के हिसाब से आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर इनके सेल्स के आंकड़ों में ज़बरदस्त बढ़त हुई है, यानी 178% का ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिले इनके सेल्स में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 33% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 208% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े में ज़बरदस्त जंप है। इसके अलावा इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी नया इसका IPO आया, फिलहाल 1 ईयर के हिसाब से 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE की बात करें 5 ईयर के हिसाब से 30% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 32% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 40% पॉजिटिव। ओवरऑल ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ITC की अगर बात करें तो फिलहाल स्टॉक 320 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.28% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। ITC की बात करें तो इसका भी एक मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि टोबैको सेक्टर में ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, लगभग 70-80% का जो इनका रेवेन्यू वहीं से आता है। और इसके अलावा कंपनी FMCG सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो करी है, लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है और होटल बिजनेस तो इनका शानदार है ही। इसके अलावा इनका पेपर का बिजनेस है। अब इनके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारा इनका बिजनेस है। FMCG सेक्टर में कंपनी बाजू पैकेज फूड का बिजनेस करती है कंपनी, स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट, इसके अलावा बिस्किट्स, केक, चॉकलेट सब कुछ है इनके पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा कंपनी एग्री कमोडिटीज़ प्रोडक्ट भी बनाती है, यानी कंपनी का आशीर्वाद आटा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी अगरबत्तीज वगैरह भी बनाती है और आप ये समझ सकते हो कि इनके जो ये प्रोडक्ट है ये लगातार बढ़ रहे हैं। इनके जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप देख सकते हो, जिसमें आशीर्वाद, बिंगो, कैंडीमैन, फ्लेमा, विवेल, क्लासमेट, सुपेरिया, एंगेज, मंगलदीप, ये सारे पॉपुलर ब्रांड है जो आपको हर घर में दिखाई देंगे। तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और ये कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है और बिजनेस भी अच्छा है। यहाँ पे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब FMCG सेक्टर में आना चाहती है, क्योंकि FMCG सेक्टर में आने वाले समय बहुत तेज़ी की संभावना बन रही है। इस सेक्टर में प्रचुर संभावना, जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा FMCG सेक्टर की तेज़ी और बनने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखें स्पेशली रूरल सेगमेंट से अब तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि एक तो इस बार मानसून अच्छा रहा है तो इस बार वहाँ से भी FMCG सेक्टर के लिए संभावना बनेगी। साथ में जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है इन सब में तेज़ी की संभावना बनेगी और ये मौका है खरीदारी का। FMCG मार्केट के ग्रोथ की बात करें तो 2020 तक जो करीब $110 बिलियन का जो मार्केट है वो आने वाले 2025 तक CAGR में करीब 14.9% की बढ़त के साथ में $220 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी जबरदस्त जंप आ सकता है। इसके अलावा जो इनका पैकेज फूड का जो बिजनेस है FMCG सेक्टर का वो $70 बिलियन के साथ में 2025 तक डबल हो जाएगा। तो जबरदस्त ग्रोथ की संभावना बन रही है और ऐसे में इन स्टॉक में तो निवेश बनता ही है। यहाँ पे अगर इनके रेवेन्यू को देखें तो जून 2021 में 14,241 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में 14,844 करोड़ का रेवेन्यू, दिसंबर में रेवेन्यू बढ़ के 18,366 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च में 17,754 करोड़ का रेवेन्यू, जून क्वार्टर में ये 19,831 करोड़ तक पहुँच गया। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 में इनका 3,276 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 3,714 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर में ये 4,057 करोड़ तक पहुंच गया, मार्च में ये 4,195 करोड़ तक पहुंचा और जून क्वार्टर में ये 4,390 करोड़ तक पहुंच गया। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है, कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 साल की इसका लेखा जोखा देखें तो सेल्स की आप बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव सेल्स है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 25% पॉजिटिव है। तो सेल्स के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस फाइनेंशियल ईयर 17% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही लगातार अच्छे बन रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे अगर इसकी स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 9% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से 52% पॉजिटिव है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि स्टॉक की प्राइस अब दौड़नी शुरू हो चुकी है। ROE की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव और 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, लास्ट ईयर 25% पॉजिटिव। तो इसका ROE भी काफ़ी शानदार है। ये कुल मिला के जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है
और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा आईटीसी लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी समय से दौड़ा नहीं था, अभी इसने दौड़ना शुरू किया है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, इसने 300 को पार भी किया, तो यहाँ से अब तेजी की संभावना और बनेगी। जल्दी ये 1000 को भी टच करने की ताकत रखता है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, दोनों स्टॉक में बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।